हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम सब के लिए दुआ गो होंगे। गाइज़ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइज़ आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गई थी हफ्ता बाज़ार, और हफ्ता बाज़ार का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो जहाँ पर मैंने कल का व्लॉग एंड किया था, वहीं से मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मामी देख रही थी कुछ कांच के जग और ग्लास उन्होंने लेने थे, तो वो मुझे बता रही थी कि बताओ मैं कौन सा वाला जग लूँ। तो मैं उनको कह रही थी कि बिल्कुल सिंपल वाला ले लें। तो ये वाला जग मैं उनको कह रही थी आप ये वाला ले लें, अच्छा लगता है ये वाला। तो वो फिर जब देख रही थी तो इसका जो कैप था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिर उसको उतारने और लगाने में बड़ा मसला हो रहा था। तो इस वजह से इन्होंने ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला जो सामने पड़ा हुआ है लाइनिंग वाला जग, तो उन्होंने वो वाला कांच का ले लिया था। और यहाँ पास ही पड़े हुए थे कप भी। तो मैं अम्मा को कह रही थी कि हम कप ले लेते हैं, तो लेकिन अम्मा को कप पसंद नहीं आ रहा था। अम्मा कह रही थी कि कप वो वाला हो जो बिल्कुल लाइट वेट हो, तो वो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा चले रहने दें, कहीं और से ले लेंगे। तो मामी ग्लास भी देख रही थी, लेकिन ग्लास उनको कोई अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने फिर यहाँ से फिर जग लिया था, ग्लास नहीं लिए थे। तो बस आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मैं घर पर हूँ। तो घर में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं घर आ गई थी। तो इस वजह से मैंने इस व्लॉग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि जो लंबा व्लॉग होता है तो वो आप लोग नहीं देख सकते, इसीलिए मैं कहती हूँ, कोशिश ही करती हूँ कि 10 मिनट से भी कम व्लॉग में बनाया करूँ। तो ये स्लीपर्स लगे हुए थे, मामी देख रही थी अपनी बेटी के लिए कुछ स्लीपर्स। वो कह रही थी कोई ऐसे स्लीपर्स हों जो घर में पहन सके, मतलब और अगर कहीं जाती है मार्केट वगैरह तो तब भी वो उसे पहन सके। तो स्लीपर्स उन्हें अच्छे नहीं लगे थे, तो यहाँ पर हम आ गए थे कपड़ों के स्टॉल में। यहाँ पर कपड़े लगे हुए थे। मम्मा को कहती कोई आप शर्ट देख लें लॉन की, जो आप मतलब गर्मी में बंदा घर में पहन लेता है, हल्की फुल्की सी कोई शर्ट हो। लेकिन इन अंकल ने इतने ज़्यादा महंगे कपड़े लगाए हुए थे, इतने ज़्यादा महंगे लगाए हुए थे। और ये अम्मा और मामी देख रही थी खोल खोल कर कोई शर्ट अच्छी सी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली थी उन्हें शर्ट यहाँ पर। और ये अम्मा को चाहिए था एक कट पीस, क्योंकि उन्होंने किचन में ना लगाने थे कर्टेंस। हमारे जो किचन में शेल्फ है ना वहाँ पे कबर्ड नहीं बनी हुई, तो इस वजह से उन्हें चाहिए था एक कपड़ा जिसके उन्हें कर्टेंस बनाने थे। तो वो देख रही थी कि कोई अच्छा सा कपड़ा मिल जाए जिसके मैं कर्टन्स बना लूँ। और जो हमें अच्छा लगता था वो कह रहे थे ये वाला 450 का है, ये 500 का है। फिर अम्मा कह रही थी कि फिर नहीं लेती, अगर महंगा दे रहे हैं तो फिर नहीं लेती। फिर हम दूसरी जगह पे चले गए थे, वहाँ पर भी यही कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ था कट पीस का। तो यहाँ पर अम्मा देख रही थी कि शायद यहाँ पर कोई अच्छा सा मिल जाए, इन अंकल ने लगाए हुए थे रिजनेबल। तो फिर इस वजह से अम्मा यहाँ पर ढूंढ रही थी, और जो अच्छा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन मैं अम्मा को ये कह रही थी कि आप मेयर करके देख लें। जो कर्टन्स हमें दो कर्टन्स बनाने थे, तो मैं अम्मा को यही कह रही थी कि आप देख लें, अगर कर्टन्स बनते हैं तो फिर लेना, अगर नहीं बनते तो फिर उसका क्या फ़ायदा। हमें दो तो एक जैसे ही बनाने हैं, एक अलग और एक अलग बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो अम्मा बस यही खोल खोल कर देख रही थी। ये वाला भी अच्छा था लेकिन ये छोटा था, तो फिर अम्मा ने ये वाला कट पीस लिया था। तो बाकी तो मैंने यहाँ से कुछ ख़ास नहीं लिया था, एक ये कट पीस लिया था और एक स्लीपर्स लिए थे बस। तो मामी ने 4-5 चीज़ें ली थी अपने घर के लिए, लेकिन वो तो ज़ाहिर अपने घर चली गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। तो ये वाला कपड़ा लिया था मैंने। तो बाकी भी अम्मा खोल खोल के देख रही थी, शायद इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा मिल जाए, थोड़ा बड़ा मिल जाए, लेकिन बस वही फ़ाइनल हो गया था, वही हम लोगों ने ले लिया था। तो वो हमारे हिसाब का भी था, हमें मतलब पूरा हो जाएगा जहाँ पर हमें चाहिए बनाने कर्टन्स ना, तो वो वहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये कपड़े लगे हुए थे, तो ये मैं इनसे पूछी थी, मैंने कहा कितने के? ये भाई कह रहे थे कि 1500 के दो सूट हैं। लेकिन ये जो स्टफ़ होता है ना, ये फिर 3-4 बार अगर आप पहनते हो, उसे वॉश करते हो, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो ये हम लोग आगे जा रहे थे, मैंने कहा आगे की साइड पे देखते हैं। तो ये हम इन अंकल के पास आ गए थे, और इनके पास कपड़े जो थे वो तो अच्छे लगे हुए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे। आपको पता है ये जो हफ्ता बाज़ार इतवार बाज़ार ये सिर्फ नाम ही होता है ना, इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इनके पास कपड़े थे तो सही, लेकिन महंगे दे रहे थे, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा दुकान वाले थे। लग नहीं रहा था कि मतलब ये कोई मतलब मुनासिब दे सकेंगे, और कम भी नहीं कर रहे थे ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले सूट इनके पास बड़े प्यारे लगे थे। और इन्हें अंकल से मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। कह रहे हैं आप मुझे कह रहे थे कि अगर आप इतनी अच्छी खासी अर्निंग करती हो तो आप मुझे पैसे नहीं दे रही हो कपड़ों के ज़्यादा। तो मैंने कहा अंकल अभी कर नहीं रही, करूँगी इंशाल्लाह, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों की सपोर्ट होगी तो ज़रूर। फिर कुछ मसाले लगे हुए थे, अम्मा कहती नहीं नहीं ये मसाले नहीं लेते, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और फिर मामी ले रही थी अपनी बेटी के लिए चप्पल, तो वो पहन के देख रही थी कि कौन सा वाला साइज़ आएगा उसे। यहाँ पर वो देख रही थी, फिर उन्होंने ये वाले चप्पल लिए थे उसके लिए, उसको अच्छे लगते हैं ऐसे चप्पल। तो हम लोग हफ्ता बाज़ार से बाहर आ गए थे, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम देख रहे थे कि कुछ खाने पीने की कोई चीज़ हो बाहर।
तो यहाँ पर एक भाई ने लगाए हुए थे पकोड़े भी और फ्राइज़ भी, तो हमने यहाँ पर इनको कहा था हमें गर्मा गर्म पकोड़े दें, तो इन्होंने हमें बहुत मज़े के पकोड़े बना के दिए थे। तो हम लोग पकोड़े खाते खाते फिर घर चले गए थे, और फिर उसी दिन नहीं, उस दिन नेक्स्ट डे फिर मैं घर आ गई थी। दिन का टाइम था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको। तो फिर मैंने सोचा कि माश की दाल बना लेती हूँ और आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने दाल बनाई थी और हम लोगों ने खाना खाया था। तो मैंने ले ली है एक खूबसूरत सी कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल। अब ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी प्याज। मैंने जल्दबाजी में प्याज ऐड कर दिया था, और प्याज जो था वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, मैंने उसको स्लाइसेस में चॉप कर दिया था। और कुछ थोड़ा सा हरा प्याज भी पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने काट के उसमें डाल दिया था, और मैं इसको साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। और अम्मा ये कह रही थी जल्दी करो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सबका बीपी लो हो रहा था, दिन के खाने का टाइम था। तो बस फिर मैं जब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा प्याज अपना, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। गला बड़ा ख़राब हो रहा है गाइस। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 ग्रीन चिली वो भी मैंने इसमें पेस्ट बना के ऐड कर दिए हैं। मैं इसको अच्छे से हिलाती जाऊँगी। जब मेरा प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाएगा, देखें जी हो ही गया मैंने कहते कहते, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से हिलाऊंगी, आजकल के सीज़न में टमाटर गलते नहीं हैं। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, एक पहले डाला था और एक अब डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा पाउडर। पाउडर तो नहीं है, मैंने घर में ही बनाया है। तो इसको मैं साथ साथ हिलाती जाऊँगी। टमाटर नहीं गलते आजकल गाइस, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के ना ऊपर ढक्कन दे देती हूँ। फिर जब तक टमाटर गलें तो फिर मैंने जो भी दाल हो या सब्ज़ी हो, जो भी चीज़ ऐड करनी होती है फिर मैं वो ऐड कर लेती हूँ। मैं यही देख रही थी टमाटर नहीं गल रहे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया, पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, और आप लोग हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दीजिएगा। आपको पता है कि मैं जब भी ना व्लॉग बनाती हूँ तो मैं नमक ऐड करना भूल जाती हूँ, उसकी वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, मैंने कहा टमाटर नहीं गल रहे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ना तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से हिलाने के बाद कवर अप कर दिया था। कवर करने से जो मेरा प्याज और टमाटर थे वो गल गए थे। तो दाल को मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था दूसरी ही फ्लेम पर, तो इस वजह से दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी, पक चुकी थी। तो फिर मैंने उस दाल को मसाले में ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले में दाल को ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। अब दाल में जो भी थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा ना, वो दाल फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट दम पे दूँगी तो वो पक जाएगी, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल सूखी दाल नहीं खाते। वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दाल में ना शोरबा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। होती तो भुनी हुई है लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ना इसमें शोरबा होता है, मतलब जूसी जूसी दाल जो होती है ना, मेरे घर वाले वो पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं जूसी जूसी दाल ही बनाती हूँ। तो इसको मैं 3-4 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके। आप देख सकते हैं मैंने दाल ऐड कर दी है, वो 1 चुटकी कलौंजी, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर। तो गाइज़ ये थी मेरी दाल की फ़ाइनल लुक। दाल मेरी बन चुकी है। अब मैं इसमें कटी हुई धनिया और कटी हुई ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। तो ये थी मेरी दाल की रेसिपी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। सो आप लोगों ने वीडियो को देखना है पूरा और मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो इसी तरह की चटपटी वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।